मेरा असली नाम शेख मुस्तफा शेख हाजी उम्मन है, लेकिन मेरे को राजू मिलन से लोग पहचानते। क्या मामला था, किस वजह से ये मामला हुआ? मेरा जो बड़ा भाई है खलील जुम्मन और मैं और मेरा छोटा भाई, हम तीनों है ना, मेरे छोटे भाई का हिस्सा मिला था और हम लोग होटल चालू करे। ये भाई भी हमारे साथ था। 12 साल ये हम लोग को वापरा, 12 साल की पूरी कमाई भी रखा और हमारा इकट्ठे 40 लोग का खाता है। वो भी खुद भाड़ा भी आता था तो वही रखता था, हम लोग को खर्चों को पैसा देता था और कोई प्रॉफिट बताया नहीं। जब प्रॉफिट बताने पूछने गए तो कुछ 500 लोग थे, वो भी 500 लोग उनके तरफ से बोलने लगे। फिर हमारा साल भर से ना मसला चल रहा, साल भर से ना मसला चल रहा, तो वो जो भतीजे ने मारा तो ना 6 महीने से ना कभी घूर रहा, कभी उल्टी हिला रहा, कभी कुछ कर रहा। तो मतलब बड़े जरा क्या है तेरे दिल में, तो मेरे से बहस करा और चले गया। जाने के बाद 3 दिन के बाद ये हादसा हुआ मेरे साथ, प्लानिंग के साथ। पूरे ने मास्टरमाइंड उसका खुद का बाप है। ये पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग ना 3-4 दिन अव्वल से पूरे प्लानिंग कर रहे थे। मुझे उस चीज का इल्म नहीं था। मैं फजर की नमाज पढ़ा, मेरी शाम में 5 बजे से ड्यूटी सुबह 5 बजे तक रहती। मेरी छुट्टी हुई तो मैं नमाज पढ़ के मैं अपने घर जा रहा था। राजू डेयरी से सीधे जा रहा था, तो राजू डेयरी की जो रोड है सीधे, तो सीधे ऐसी टर्न मारने लगा सीधे हाथ पे, तो वैसी 4 लोग आए और मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए। आप लोगों ने तो देखे होंगे वीडियो। तो मुझे इंसाफ चाहिए पुलिस से भी और गांव के जिम्मेदारों से भी मेरी अपील है। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 छोटी छोटी लड़की है और ऐसे इससे तरीके पे ऐसे लोग जानने लगे, तो यहाँ के जिम्मेदार भी है ना, कुछ बोलो न्यूज के जरिए या लोगों के जरिए। कुछ जिम्मेदार ऐसे देखा मैं कि गलत भी मैं उनको जाकर बताया, पैसा वगैरह चुराता हो। खलील जुम्मन साल भर से मेरे हाथ में कारोबार है, तो जुम्मा बैठता, उसकी क्लिक भी मेरे पास 10 से 15 हजार रुपया हफ्ते का चुरा के लेके जाता। दोपहर में आता 1000-1500 चुराता। मैंने कुछ जिम्मेदारों को बताया, लेकिन वो जिम्मेदारों ने भी देखे और नजरअंदाज कर लिया। तो इसके अंदर अभी एक ही आरोपी जमा हुआ है, 3 आरोपी फरार है। तो मेरे से पुलिस से यही उम्मीद है कि उनको जल्द से जल्द अटक करे। और जो मेन मास्टर माइंड है, देखो वो उसका लड़का है, उसके बाप के बोलने पे ही करा होगा, बगैर बोले तो करा ही नहीं होगा। क्योंकि कोई भी औलाद अपने बाप के बोलने पे करती कोई भी गलत काम। जैसे इतना बड़ा आज मैं उसका चच्चा है, आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो में कितनी बेतरीके से मारा यार मेरे को, कोई उस पर रहम नहीं खा रहा हो, तो उसके अब्बा के बोलने पे वो ये काम किया। नहीं तो आज तुम अपनी दोस्ती या कोई बात हो गई, कोई तकरार हो गई, तो आदमी कहीं ना कहीं मोहब्बत में बोलता कि नहीं जान दो यार, लेकिन वो मेरे को इस तरीके से मारा कि पूछो मत हो। बस अल्लाह ने मुझे बचा लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी थी और मेरी जिंदगी मिली मेरे को वापस। मैं अल्लाह का लाखों करोड़ों करम है मेरे परवरदिगार का और मेरे बच्चों लोग की दुआ है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आप लोगों के न्यूज से मैं पूरे गांव के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इससे तरके के मामले में अगर इतनी बड़ी बातें हो जाएंगी, तो आज जो जिम्मेदार है, सियासी हो या इस्लामी हो, तो जरा आप लोग भी जरा इसके बारे में कुछ आवाज उठाओ। अस्सलाम वालेकुम।